हेलो। अभी तक हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के कई सारे डिफरेंट फॉर लूप, वाइल लूप, इफ, स्विच, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बहुत ही फेमस हमारे और बहुत ही यूजफुल दो मेथड्स हैं, एक सेट है और दूसरा मैप है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सेट जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है जो कहता है कि वी कैन कलेक्ट यूनिक वैल्यू, यानी कि इसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं हो सकता। सेट इज व्हाट? सेट इज नथिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू को ऐड तो करते हैं, बट अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा। नॉर्मली ये कब हम यूज करते हैं सेट? जैसे सपोज हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं और बैंकिंग एप्लीकेशन में हमको अकाउंट नंबर स्टोर करना है। अकाउंट नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। अगर अकाउंट नंबर डुप्लीकेट हो गया तो किसी भी पर्सन के, सपोज एक मिलियनेयर है कोई, उनका अकाउंट नंबर हमको मिल गया, हम भी उसमें ट्रांजैक्शन कर लेंगे और वो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो पैसा ज़्यादा डालेंगे, हम ज़्यादा निकालेंगे। तो इस तरह से क्या होगा? अगर यूनिक नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी क्या होता है? ऑलवेज भी ये यूनिक होता है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। एक पर्सन का जो मोबाइल नंबर है वो दूसरे पर्सन को अलॉट नहीं होता। तो इस तरह के वैल्यू को अगर स्टोर करना हो तो हम सेट को यूज करते हैं। जैसे एक हम सेट में सपोज हम चाहते हैं कि जो भी हम वैल्यू रखें वो हमारा सेट के अंदर स्टोर हो और उसको हम फर्दर प्रिंट करें। तो कैसे हम प्रिंट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। एक हमने यहाँ पे HTML पेज बनाया और इस HTML पेज के अंदर हेड में हमने दे दिया टाइटल और टाइटल में कहा हेलो और सेट एग्जाम्पल हमने लिख दिया। फाइन। नाउ बॉडी पार्ट में, बॉडी के अंदर हमने एक आईडी बना लिया, PID, जिसका नाम दे दिया pset, कुछ भी आप ले सकते हो। इसी पे हमको वैल्यू को शो करना है। नाउ स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट जब भी हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम आप अल्फ़ाबेट या नेम जो चाहें, नेम्स हमने ले लिया। अब इसको हमें सेट बनाना है, तो न्यू सेट, और न्यू सेट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर ले रहे हैं। जैसे सपोज हमने कहा राम, श्याम, मोहन, सोहन, एंड अगेन हमने एक राम को ऐड किया और एक श्याम को ऐड किया। नाउ अब ये जो मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू में देखिए श्याम जो है मल्टीपल टाइम्स और राम भी मल्टीपल टाइम्स है। इसको हम अब प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम क्या है मेरे? pset डॉट इनर वैल्यू, इनर HTML। और इनर HTML पे हमने कहा, पहले तो इसका साइज काउंट करके हम देख ले। साइज अगर हम काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा डुप्लीकेट है या नहीं है। नेम्स डॉट साइज। अब आपने इसको रन किया। नेम्स हमारा क्या है? सेट जो हमने बनाया था उसका वेरिएबल का नेम है नेम्स और उसके साइज को हमने गेट किया। एज पर द वैल्यू अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा टोटल वैल्यू जो है 6 वैल्यू हैं, यानी कि साइज हमारा जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन। नाउ इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद इसको हमने रन किया। लाइव सर्वर पे जब हमने रन किया तो ये क्या कह रहा है? टोटल नंबर इज 5, टोटल नंबर इज 5, बट इस सेट के अंदर टोटल हमारे 6 वैल्यू हैं। अभी हमने क्या कहा था? राम हमारे 2 हैं,
और बोथ राम आर आइडेंटिकल, दोनों राम हमारे आइडेंटिकल हैं, तो सेट क्या कहता है, नो डुप्लीकेट। तो इसने क्या किया, एक राम को रिमूव कर दिया। नाउ श्याम जो हमारा है, श्याम बोथ श्याम आर नॉट आइडेंटिकल, ये दोनों हमारे आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं आइडेंटिकल है, एक श्याम कैपिटल से शुरू हुआ है, दूसरा श्याम स्मॉल से शुरू हुआ, तो जो वैल्यू होता है वो केस सेंसिटिव होता है। रीजन की स्काई वैल्यू से कंपेयर करता है। स्काई वैल्यू में एस, कैपिटल एस का डिफरेंट स्काई वैल्यू होता है और स्मॉल एस का डिफरेंट स्काई वैल्यू होता है। सो इस तरह से उसके साइज जो आया हमारे पास, वो साइज क्या आया, 5 आया, नॉट 6, हमारे पास 6 नहीं आया। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके जो हमारा साइज है, अब इस साइज को जो है उससे अब हम वैल्यू को प्रिंट करें, 1 by 1 इसको हम प्रिंट करें। तो प्रिंट करने के लिए एक डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रोग्राम को हम लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम में तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ कितने हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो पर्टिकुलर सेट में हमारा 6 एलिमेंट था, बट वो शो कर रहा है 5, एंड रीजन बिहाइंड दैट कि राम इज अ डुप्लीकेट, और सेट क्या कहता है, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। अगर हम श्याम को भी कैपिटल कर देते हैं, फॉर द इंस्टांस हमने एस को भी कैपिटल कर दिया। नाउ अब दोबारा आप इसे रन करके चेक कीजिए, अब आपको ये कहेगा 4, फाइन। तो केस सेंसिटिव जो वैल्यू होता है हमारा, केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव वैल्यू है। इसलिए क्या हुआ था, पहले श्याम हमारा स्मॉल से शुरू हुआ था, तो श्याम को भी काउंटिंग में काउंट कर रहा था कि दैट इज अ डिफरेंट नेम, बट राम हमारा दोनों कैपिटल आर से ही शुरू हुआ था और ए और एम स्मॉल था, तो इसलिए उसने कहा कि दैट इज सेम, इसीलिए वो 5 पहले बता रहा था, और जब हमने श्याम को कैपिटल कर दिया तो वो 4 बता रहा है, फाइन। सो इस तरह से आप सेट के साइज को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ हम क्या चाहते हैं कि सेट में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम प्रिंट करें। उसके लिए एक नया मेथड हम सेट के साथ यूज करेंगे, जिसको कि कहते हैं हम फॉर ईच। ये भी इंटरनली एक लूप क्रिएट करता है। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं। हमने एक दूसरा कोई यहाँ फाइल ले लिया, नया फाइल क्रिएट किया हमने, न्यू फाइल का नेम हमने दे दिया set2.html, और set2.html के अंदर अब हम सेट के एक नए एग्जाम्पल को लिखते हैं। टाइटल हमने यहाँ पे दे दिया फॉर ईच इन सेट एग्जाम्पल, फाइन। सेट के अंदर फॉर ईच को हम कैसे यूज करेंगे। नाउ एक हमने पैराग्राफ, अगेन यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया जिसपे कि हम वैल्यू को शो करेंगे, जिसका नेम हमने दे दिया पी सेट। कुछ भी आप ले सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम पी सेट ही लें। एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ बना लिया। नाउ स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट को हम लिखें। जावा स्क्रिप्ट में हमने कहा कांस्टेंट नेम्स, जो हमने नेम्स वहाँ बनाए थे पहले एग्जाम्पल में, उसी तरह के एक और हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, और उसमें नेम राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, और एक डुप्लीकेट नेम हम दे रहे हैं, सो दैट कि इसको हम रिमूव करके देख सके कि ये हमारे सेट में इट कैन नॉट कंटेन बिकॉज इट्स अ डुप्लीकेट। अब हम क्या चाहते हैं, इन सारे वैल्यू को प्रिंट करें। तो प्रिंट करने के लिए हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया txt। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोकल वेरिएबल ही लें, आप कुछ भी ले सकते थे, var से भी कर सकते थे, बट जब जिसका स्कोप केवल विद इन अ स्कोप रखना है, केवल यही यूज करना है, तो ऑलवेज हम उसको लेट से डिक्लेयर कर लेते हैं। नाउ नेम्स डॉट फॉर ईच, फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन हमने कॉल किया, दैट कैन बी व्हाट, वैल्यू उसमें पास किया, और क्या कहा, txt प्लस इक्वल वैल्यू प्लस br। ऑलवेज नेक्स्ट लाइन में हमें आउटपुट चाहिए, इसलिए हमने br यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ अब इस
वैल्यू को यानी कि txt को हम शो करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। id हमारा क्या है pset, और इसके इनर प्लेस पे html पे शो कर दें हम txt को। नाउ अब इसे हमने सेव किया और सेव करने के बाद अगेन रन जब हमने किया तो आउटपुट ये डिफरेंट हमारे पास आया, राम श्याम मोहन सोहन एंड रोहन। राम जो हमने 2 बार दिया था डुप्लीकेट था, इसलिए वो राम को प्रिंट नहीं किया। सो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या किया। सेट क्या कहता है कि नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यू को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप डुप्लीकेट दोगे तो रन टाइम पे उस वैल्यू को आपके कलेक्शन से, सेट इज व्हाट, एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या क्या होता है, जस्ट लाइक अ बकेट। एक बकेट है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो बकेट सेट क्या है हमारा, एक बकेट है, एक बाल्टी है। बाल्टी में क्या होता है, पानी होता है, एक गिलास नहीं होता है, मल्टीपल ग्लासेज होते हैं, फाइन। लेकिन ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कहता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखेंगे। तो राम हमारा डुप्लीकेट था, इसलिए उसने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया। नाउ अगर आप इसको किसी और तरीके से हम रन करना चाहें, सेम डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट वे से इस प्रोग्राम को हम रन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करके आप देखोगे तो बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप अपने सिस्टम पे इसको टाइप कीजिएगा और टाइप करने के बाद रन करके इसको चेक कर लेना। नाउ एक और प्रोग्राम हमने लिखा set3, एक नया फाइल बनाया जिसका नेम हमने दिया set3.html। सेम यही प्रोग्राम, यानी कि नेम को हमें प्रिंट करना है, बट किसी और भी तरीके से भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम फॉर ईच को ही यूज करें, इट्स नॉट मैंडेटरी। हम फॉर से भी इसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। सेट, हम जो भी ये सेशन है, हम इस सेशन में सेट को हम यूज कर रहे हैं। सेट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया, एग्जाम्पल। सेट एग्जाम्पल में अगेन हमने एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ का नेम हमने इस बार डेमो दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। डेमो पैराग्राफ का नेम दिया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग में हमने सेम जो नेम हमने डिक्लेयर किया था, नेम को हमने यहाँ पे न्यू सेट रवि कवि हेमंत 3 नेम हमसे ले लिया और इसको हमें प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए अगेन हमने एक वेरिएबल ले लिया txt जो कि ब्लैंक है। इसी में हम वैल्यू को एक्यूमुलेट करेंगे और एट द एंड इसको प्रिंट करेंगे। फॉर कांस्टेंट नेम ऑफ नेम्स डॉट वैल्यू। वैल्यू मेथड सेट क्या है, जो क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। तो txt प्लस इक्वल, यानी कि कॉन्कैट करना है हमको नेम प्लस br। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id से हमने अपने id पे वैल्यू को प्रिंट करना है। जो हमारा कलेक्ट हुआ txt में, उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। नाउ इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसे रन किया हमने। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को एज सच नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू, यहाँ पे गलती हमारा क्या है, वैल्यू नहीं, वैल्यूज है मेथड, इसीलिए आउटपुट नहीं आया था। अगेन हमने इसको रन किया तो आप क्या करेंगे, अगर एरर कुछ भी आ रहा है तो इंस्पेक्ट्स में जाएंगे और इंस्पेक्ट्स में जाके जो कंसोल होता है उस कंसोल पे हम इसके आउटपुट को चेक करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सो इजीली हम इसे पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। कंसोल पे हमने देखा कि कंसोल पे कहीं भी हमारा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, कंसोल नहीं आ रहा है। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से देखें। नाउ
एक हमारे पास, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। नेम्स txt कांस्टेंट नेम ऑफ नेम्स डॉट वैल्यू दिस। ओके, नाउ curly braces start and curly braces end। अब आप देखें रवि, कवि एंड हेमंत उसने प्रिंट कर दिया। सो मल्टीपल वे होता है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए। इट्स नॉट बी कि हमेशा एक जो तरीका हमने देख लिया उसी तरीके से केवल आउटपुट आएगा। हम इसको कई तरीके से देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आएगा। सो कभी भी जब आपके प्रोग्राम में डिजायर आउटपुट नहीं आता है, नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगर जो लर्नर है वो बहुत जल्दी परप्लेक्स हो जाते हैं कि नहीं अरे अब नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपके टाइपिंग मिस्टेक्स होंगे। टाइपिंग मिस्टेक्स को सबसे पहले डिबग करना ही मेन हमारा काम होता है। प्रोग्रामर कौन बेस्ट प्रोग्रामर होता है? जो अपने एरर को खुद पहले फाइंड आउट कर ले। जब नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं हम, देन हम किसी से उसको फर्दर हम पूछ सकते हैं। जो भी आपके आसपास के जितने भी लोग हैं या ये और फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो जानता है जावा स्क्रिप्ट या जो भी जानता है, उससे आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट करके, अगर आपसे प्रोग्राम आपका रन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन अगर रन नहीं होता तो ये नहीं कि हमने इसको छोड़ दिया। फाइन। सो इस तरह से सेट हमारा काम करता है। सेट क्या हुआ? ये यूनिक कलेक्शन हुआ। इसमें हमेशा जो वैल्यू होता है वो यूनिक होता है और इसी तरह से हम सेट को यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। लाइक एंड सपोर्ट करते रहिए सो दैट हम और बेटर एंड बेटर हम डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएं। थैंक्स फॉर टुडे।